Hello bachcho, let's read this question. The question says, in an ore containing uranium, the ratio by number of uranium 238 to Pb206 is 3. Assuming that all the lead present in the ore is in the final stable product of uranium 238, if age of the ore is 1.868 into 10 to power n years, then a value of the n. Take the half-life of uranium 238 to be 4.5 into 10 to power 9 years. Ln 4 by 3 is equal to 0.2876. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक और है जिसके अंदर यूरेनियम, जिसका बाई नंबर रेशियो क्या है, लेड से 3 है। हमें ये ज्यूम करना है कि लेड जो है वो फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट है यूरेनियम 238 का। हमें दी गई है जो और है उसकी एज हमें गिवन है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 ये भी हमें गिवन है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हम की कंसेप्ट के रूप में यूज करेंगे रदरफोर्ड सोडी लॉ को। रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, ये हमारा क्या रहेगा की कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो एन टी की वैल्यू होती है वो इक्वल रहती है एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एन टी हमारे पास क्या है, एन टी जो है ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। ये क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। एन नोट हमारे पास क्या है, इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई, या बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे जो न्यूक्लियाई एक्टिव थे वो हमारे पास है एन नोट। लैम्डा हमारे पास क्या है, ये है डीके कांस्टेंट। अब एक तो ये की कंसेप्ट हो गया हमारे पास। सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या रहेगा, हम देख लेते हैं कि जो डीके कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। डीके कांस्टेंट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.693 बाई टी हाफ। ये क्या है हमारे पास, डीके कांस्टेंट है। टी हाफ जो है वो उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जब तक 50% जो डीके कंप्लीट हो चुका होगा, या हाफ लाइफ बोल सकते हैं। जो टी हाफ क्या है, ये हमारे पास है हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। टी हाफ क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, मैं मान लेता हूं कि इनिशियली हमारे पास जो यूरेनियम 238 थे उनका नंबर कितना है एक्टिव न्यूक्लियाई का, वो है एन नोट। इनिशियली एक्टिव यूरेनियम 238, ये जो है इसका नंबर मैं मान लेता हूं कितना है मेरे पास, एन नोट है। तो आफ्टर टाइम टी, या बोल सकते हैं कि 8 टाइम टी टाइम पे हमारे पास कितने होंगे, 8 टाइम टी टाइम पे जो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे इनको मैं बोल देता हूं, ये हमारे पास होंगे एन यूरेनियम के न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, एंड ये एन टी हो जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू रहेगी एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास क्या है, रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन है। अब यूरेनियम 238 से Pb206 बन रहा है, तो टी टाइम पे जो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे Pb के वो कितने होंगे वो देख लेते हैं, या जो Pb के न्यूक्लियाई कितने बन चुके होंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि वो तो स्टेबल कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ Pb न्यूक्लियाई 8 टाइम टी। तो जो नंबर ऑफ Pb न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा,
मैं एन नोट में से क्या कम कर दूं, एन टी कम कर दूं, तो मेरे पास जो पीबी न्यूक्लियाई आ जाएंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, एन नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, क्योंकि एन टी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। जब एन नोट में से माइनस करूंगा तो जो मेरे पास पीबी के न्यूक्लियाई है वो आ जाएंगे, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, एन नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब यूरेनियम और पीबी का जो न्यूक्लियस का रेशो है ये हमें गिवन है, तो मैं रेशो ले लेता हूँ इनका। ये है मेरे पास एन पीबी और रेशो में क्या ले लेता हूँ, एन यूरेनियम। तो एन पीबी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एन नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, एंड जो यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं वो मेरे पास कितने हैं, एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये मेरे पास वैल्यू है। तो ये रेशो मेरे को कितना गिवन है, रेशो मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1/3। पीबी का यूरेनियम के साथ रेशो कितना है, 1/3 एक्टिव न्यूक्लियाई का। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, एंड ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आएगी ई टू द पावर लेमडा टी की, वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4/3। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/3। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड यदि मैं लॉग लूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी ln ई लेमडा टी विच इज इक्वल टू ln 4/3। तो ln ई टू द पावर लेमडा टी, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, log ई टू द पावर x कितना होता है, ये होता है x, सॉरी ln ई टू द पावर x कितना होता है, x। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा टी विच इज इक्वल टू ln 4/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से जो t की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ln 4/3 डिवाइड बाई लेमडा। लेमडा हमारे पास क्या है, डीके कांस्टेंट है। तो डीके कांस्टेंट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो डीके कांस्टेंट होता है हमारे पास लेमडा, इसको हम लिख सकते हैं ln 2/t½ तो ये वैल्यू यदि मैं उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास जो टाइम t है ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ln 4/3 डिवाइडेड बाई ln 2/t½ ये वैल्यू मेरे पास टाइम t की आ जाएगी, यानी कि एज ऑफ द ओर आ जाएगा t। अब इस फॉर्मूला के अंदर जो गिवन वैल्यूज हैं वो मैं पुट कर देता हूँ। t की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, यानी कि एज ऑफ द ओर कितनी देर की है, ये देर की है 1.868 इंटू 10⁻n। ये मेरे पास कितनी है 1.868 1.868 इंटू 10⁻n। ln 4/3 की वैल्यू मेरे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखी है 0.2876। ये कितनी देर की है 0.2876। और ln/2 की जो वैल्यू है ये हम मेरे पास होती है 0.693 एंड बाई t½ की वैल्यू भी मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये मेरे को कितनी देर की है 4.5 इंटू 10⁻9। ये कितनी देर की है 4.5 इंटू 10⁻9। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, n की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ मेरे पास क्या है 1.868 इंटू 10⁻n, और जब मैं इस वैल्यू को सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 1.868 इंटू 10⁻9। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, n की वैल्यू मेरे पास आएगी 9। ये n की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी थी, तो n इज इक्वल टू 9 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। So n is equal to 9 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.